एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 5 है हमारे पास। हमने क्या करना है, इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, a1 जो है वो क्या है 1 है और a2 क्या है -3 है। तो ये हमारे पास कैसी आई है, आइए इसको देखते हैं। कोई पैटर्न हम डेवलप करते हैं ताकि हम a8 तक पहुँच सकें। अब हमने देखना है a3 हमारे पास क्या है 5। इसी तरह बाकी टर्म्स भी हमें सीक्वेंस की गिवन है, लेकिन हमने a8 को फाइंड करना है। अच्छा, अगर हम देखें a1 मेरे पास 1 आ रहा है तो a2 क्या गिवन है -3। तो ख़ास पैटर्न हमारे पास अगर हम देखें तो ये क्या है, अगर मैं 1 क्या कर रही हूँ, मेरे पास क्या है -3, तो मैं क्या कर रही हूँ 1 - 4 कर दूँ। अगर मैं क्या कर दूँ 1 - 4 कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3 विच इज़ इक्वल टू क्या है a2। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कर रही हूँ, अब हमने क्या करना है, अब मैं a3 की तरफ जाती हूँ। तो a3 मेरे पास क्या है, अगर 1 में मैं क्या करूँ ऐड करूँ +4 तो मेरे पास क्या आता है 5, यानी a3 आ रही है। अब हमारे पास ये पैटर्न किस तरह बन रहा है बच्चों, हमने एक स्पेसिफाई लिख लेती हूँ, मैं लिख देती हूँ आपको। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 4n, अगर हमारे पास n इवन है तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है -4। अगर n हमारे पास क्या है यानी 4n ऑड, हम क्या करते हैं ऐड करते हैं 4। तो इस पैटर्न को हम यूज़ करते हुए a8 निकालेंगे। ये मैंने लिख दिया। अब देखें आप ज़रा, अब हमने क्या करना है, फॉर n इवन के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है -4। अगर आप देखें a1 है तो मैंने a2 निकालना है। a2 इज़ यानी 2 मीन n2, तो वो इवन है तो उसके लिए क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ -4, तो यहाँ से -3 आ जाएगा। अब मैं इसी तरह, अब मेरे पास a3 के लिए मैंने क्या करना है, ऐड करना है +4, तो मैंने क्या किया 1 में ऐड किया 4 तो हमारे पास 5 आ गया। यही पैटर्न हमने आगे वाली टर्म्स में यूज़ करते हुए a8 को निकालना है। तो हम क्या करते हैं a4 लिखते हैं। a4 मेरे पास क्योंकि यहाँ पे n क्या है इवन, तो मैं क्या करूँगी -3 में जो है, यानी -3 में अब मैं क्या करूँगी, सेकंड टर्म इवन वाली टर्म में हमने क्या करना है -4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं -4 ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास -7। आप देख सकते हैं a4 क्या आ गया -7। अब a5 हमने यहाँ लिखा है फॉर n ऑड, हम क्या करें ऐड करें 4। तो a जो 3 है वो हमारे पास क्या है ऑड है, यहाँ पर ये देखें n क्या है ऑड है। तो यहाँ पे क्या करती हूँ 5 + 4 कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9। ये वाली चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आप अपने पैटर्न को डेवलप कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a6 हमारे पास क्या आ जाएगा -7 -4, तो ये क्या आ जाएगा -11। a7 मेरे पास क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है ऑड है, तो यानी मैं क्या करूँगी 9 में क्या कर दूँगी +4 कर दूँगी, तो मेरे पास a7 आ जाएगा। 9 + 4 क्या आ जाएगा मेरे पास 13, तो ये मेरे पास a7 आ गया। अब मैंने a8 लिखना है, तो a8 के लिए मैं क्या करूँगी, मैं क्या लूँगी इवन वाली टर्म, यानी a8 की इवन टर्म हमारे जनरेट करनी है। तो हमारे पास क्या है -11 में क्या करूँगी -4 करूँगी, तो मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा a8 -11 -4, तो a8 मेरे पास आ जाएगा -15। तो हमने क्या किया, अपनी टर्म्स सीक्वेंस की टर्म्स को देखते हुए एक पैटर्न को डेवलप किया और a8 की टर्म को फाइंड आउट किया। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।